नमस्कार। मिथवसी मास्टरमाइंड एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आज 18 मई 2025 है। बहुत ही प्यारा दिन है। हम सभी जातकों की जिंदगी में एक बदलाव आएगा। ये बदलाव का कारण है राहु और केतु का गोचर। राहु और केतु आज अपनी अपनी राशियां चेंज करके नई राशि में आ गए हैं। आप इसमें देखिए, राहु कुंभ राशि में प्रवेश किया है राहु ने, और केतु ने सिंह राशि में प्रवेश किया। तो राहु और केतु जब अपना स्थान परिवर्तन करते हैं तो हर जातक की जिंदगी में उसकी राशि के हिसाब से और पिछले जन्मों में किए हुए कर्मों के हिसाब से परिवर्तन आता है। जो कर्मों की पोटली वो साथ लेके इस जन्म में जन्म लिया, प्रारब्ध जो फैसला हुआ, जिन कर्मों को लेके आज उसने बिताना है, उसके लिए राहु और केतु बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि राहु और केतु को पिछले जन्मों में कर्मों का सब कुछ दिया गया है। केतु पिछले जन्मों का संग्रह है, जो आप पिछले जन्मों में कर्म करके आए हैं। राहु उन कर्मों के ऊपर आपको रिजल्ट में लगा देता है। दोस्तों, मैं अभी जेमिनी राशि, मिथुन राशि की बात करने जा रहा हूं। मिथुन राशि के ऊपर इसका क्या असर है? मिथुन राशि ने अभी तक बहुत उथल पुथल देखी। इसके ऊपर मतलब जो भी काम चल रहे थे उनके खराब हो रहे थे। मिथुन राशि जो भी जिस भी जैसे नौकरी में है तो नौकरी में उसे बहुत परेशानी हो रही थी। कोई नौकरी चेंज होती जा रही थी, या उसके हालात इतने टफ थे कि उसको ऐसे लगता था जीवन कैसा हो गया। मिथुन राशि वालों को अगर थोड़ा बहुत अच्छा होगा, जिसके बहुत कर्म अच्छे रहे, बहुत ज्यादा अच्छे कर्म हो। लेकिन अभी जो मिथुन जातक हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय आया। जब राहु कुंभ राशि में गए तो उनका स्वागत जुपिटर और मून के कॉम्बिनेशन ने किया है। जुपिटर और मून का कॉम्बिनेशन क्या है? गज केसरी योग। गज केसरी योग जो होता है वो गुड फॉर्चून आपकी होती है, जो अच्छा भाग्य के लिए और प्रोस्पेरिटी के लिए एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनती है। यहाँ से अभी आप देखेंगे जो मिथुन जातक हैं वो उनकी एक डिफरेंट पर्सनैलिटी उभर के आएगी इन 1.5 सालों में। ये 30 सालों में एक बार मिलता है। क्यों 30 साल मैंने क्यों बोला? क्योंकि शनि उनके कर्म स्थान में 30 साल बाद वापस आएंगे। शनि उनके कर्म स्थान में बैठे हैं। ये गाय केसरी योग बना के इन्होंने राहु का स्वागत किया। राहु कहां? भाग्य स्थान में आ गया, भाग्य उदय का समय। देखिए, गाय केसरी योग खुद अपने आप में भाग्य चमकाने वाला है। ये योग जो होते हैं वो आपके सारी जो आपकी कुंडली है सारी पूरी बैंड बजी हो, लेकिन अगर अच्छा एक योग है वो पूरी कुंडली की दिशा बदल देता है। यहाँ गाय केसरी योग बनाते हुए इन्होंने राहु का स्वागत किया। राहु कहां? भाग्य में, और भाग्य चमकेगा। ये पहला मिथुन जाति के लिए। दूसरा, शनि उसके कर्म स्थान पे बैठे हैं, तो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करवाएंगे शनि, आप नहीं भी करेंगे तब भी करवाएंगे। शनि का काम ही यही है। और अभी मेहनत का, लेकिन आपको फल बहुत अच्छा मिलने वाला है, क्योंकि फल यहां मिलता है। आपका ये भाग्य है, यहां आपने कमाया, यहां आपको फल मिलेगा, लाभ स्थान आपका। क्यों यहां ये क्यों आपको फल मिलने जा रहा है? क्योंकि यहां मरकरी बैठे हैं, और मरकरी एरिस राशि में जब भरनी नक्षत्र में आएंगे, भरनी नक्षत्र वीनस का है, तो वीनस के नक्षत्र में आते हैं तो
जुपिटर के लिए ये मिथुन राशि मरकरी की है। जब मरकरी भरणी नक्षत्र में आते हैं तो बहुत ज्यादा लायक हो जाते हैं और बहुत ही अच्छे हो जाते हैं मिथुन जातकों के लिए, सिर्फ खास सोच से मिथुन जातकों के लिए। तो यहां से आप देखिए जुपिटर यहां से आपके 5वें 7वें और 9वें घर को देख रहे हैं। तो जिन जातकों की अभी तक शादी नहीं हुई तो अभी तैयारी कर लीजिए, आपकी शादी होने के चांस पूरे चल रहे हैं। तो मेहनत कीजिए, अपना जीवन साथी ढूंढिए, तो आपको इसके हिसाब से आपका शादी होने का समय आ चुका है। और यहाँ देखिए सन आपके 12th में जो है, कहाँ से कौन से लॉर्ड है सन? 3rd हाउस के। और यहाँ से सन आपके अगर 12th में गए हैं तो आप फॉरेन में हैं तो चमकने वाले। एक दूसरा, आप अपने कामों की वजह से, अपनी मेहनत की वजह से लाइमलाइट में आने वाले हैं। एक लाइमलाइट में आने का समय आ गया है। तो जुपिटर जातकों के लिए सबसे जरूरी, कर्म स्थान में शनि है तो डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन नहीं होंगे तो आपको जो फल मिलने हैं वो पूरी तरह नहीं मिल सकते। मिथुन राशि, उन्होंने जो एक बुरा वक्त पहले राहु के कारण ही देखा। राहु उनके उसमें कर्म स्थल में थे। कर्म स्थल में होने की वजह से उन्होंने उनकी नौकरी में हालात बहुत खराब कर दिए। कईयों की नौकरियां गई और जो नौकरी में थे उसमें ऐसे हालात बने रहे कि पता नहीं नौकरी न चली जाए। और उनको अपना फाइनेंस पे कंट्रोल नहीं था। पैसा जो जमा करते थे वो सारा पानी की तरह बह जाता था किसी न किसी कारण। वो बिजनेसमैन थे तो बिजनेस वालों का बिजनेस में बहुत उथल पुथल हुई। कईयों के बिजनेस बंद हुए, कईयों को बहुत लॉसेस हुए। ये कारण था क्योंकि राहु उस समय मिथुन राशि वालों के कर्म स्थल में थे और यहां से देख रहे थे चौथे भाव को। इसके कारण उनकी फैमिली से भी उनको वंचित किया हुआ था। फैमिली के साथ होते हुए फैमिली से अलग थे। फैमिली का सुख नहीं ले पा रहे थे, घर का सुख नहीं मिल रहा था। ऐसे हालातों से गुजरते हुए वो राहु और केतु दोनों ने इनकी बहुत हालत खराब की। 1.5 साल उनके लिए बहुत खराब रहा। लेकिन अभी आने वाले 1.5 साल इनके लिए इतने अच्छे हैं कि उनका भाग्य चमकेगा। और लेकिन एक चीज यहां मैं कह दूं कि मंगल उनके द्वितीय स्थान पे बैठे हैं, तो वाणी पे बहुत कंट्रोल रखना होगा। वाणी अगर गलत बोल गया मुंह से तो कुछ गलत हो सकता है। ये दूसरा, मुंह के थ्रू खाने पीने में थोड़ा कंट्रोल रखें। यही एक दिख रहा है। थोड़ा मुझे तीसरे भाव में केतु के होने की वजह से छोटे भाई के हेल्थ पे या छोटे भाई बहन के हेल्थ पे थोड़ा असर होगा। उसके लिए देखिए, जो बुराई है उसका इलाज क्या होता है? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में जब हम चलते हैं तो सारा कुछ जो गलत हो रहा है वो भी कंट्रोल में हो जाता है और सहनीय हो जाता है। तो आप सबको अगर कुछ मिल रहा है तो मिलने में, राहु का दूसरा काम भ्रम है तो भ्रमित भी नहीं होना, ये तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। राहु में रमना है। राहु में रमने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? राहु से रिलेटेड चीजें सीखिए। जैसे कंप्यूटर सीखो, कंप्यूटर की ट्रेनिंग लो, एआई की ट्रेनिंग लो, कोडिंग सीख लो, जो आप कर सकते हैं। या अगर मीडिया में, सोशल मीडिया करो, सोशल मीडिया में उतरो, उसमें अच्छे अच्छे काम करो, जो कर सकते हो। वीडियो बना सकते हो, वीडियो बनाओ। इस समय सोशल मीडिया में सफलता होने के बहुत चांसेस बने। तो ये जीवन राहु के साथ नहीं चलना, राहु में रमना है। राहु अगर आपके दिमाग पे आ गया तो आपको नुकसान करेगा। राहु कब दिमाग पे आएगा? जब आप अग्रेसिव हो जाएंगे, आउट ऑफ कंट्रोल जाएंगे, भागेंगे किसी चीज को पाने के लिए, झूठ बोलेंगे, ब्लंडर करेंगे,
तो ये चीज नहीं करनी, किसी का धोखाधड़ी नहीं करनी। ये याद रखिए, राहु में रमना अच्छा है, राहु के कंट्रोल में जाना गलत है। कंट्रोल में नहीं जाना, वो ध्यान रखना होगा आप मिथुन जाति के जातकों के लिए। यहां देखिए, राहु आपके यहां से, आपके भाग्य स्थान से लगन को दृष्टि देंगे। तो अभी तक क्या हो रहा था, आप जो भी डिसीजन ले रहे थे वो सारे लगभग गलत साबित हो रहे थे। ये आपको बहुत परेशानी हो रही थी कि मैं जो भी डिसीजन ले रहा हूँ या ले रही हूँ गलत क्यों जा रहे हैं। लेकिन अभी राहु आपके लगन भाव को देख रहे हैं, तो आपका अभी माइंड शार्प होगा, तो आप डिसीजन सही लेना शुरू करेंगे। जो भी डिसीजन लेंगे वो फलीभूत होंगे। तो उसके आगे आपके ये 5th स्थान को देखेंगे 9th दृष्टि से। यहाँ पे आपको अचानक लाभ या लॉटरी लगना या शेयर मार्केट में आपको अचानक फायदा होना, ऐसा हो सकता है। आपकी क्रिएटिविटी जागृत हो जाएगी। यहाँ से आपकी यहाँ क्रिएटिविटी होती है ना, तो क्रिएटिविटी आपकी बढ़ जाएगी। और अभी बॉल मिथुन राशि के जातकों के खेमे में है। अब उसको कैसे किक करना उनकी मर्जी है, उसको पड़े रहने देना है या उससे अच्छी तरह किक मारनी है, या कैसे करना है। देखिए, आप सभी समझिए, एक मिथुन राशि में आप अकेले नहीं हैं, लाखों करोड़ों में होंगे। तो करोड़ों की जिंदगी सबकी चेंज नहीं हो सकती। जिंदगी चेंज किसकी होगी? हालात तो देखिए आपके पक्ष में आ गए, लेकिन चेंज किसकी होगी? जो उठकर भाग लेगा, मेहनत करेगा, दिमाग को यूज करते हुए। अभी दिमाग आपसे ज्यादा किसी का तेज नहीं हो सकता। क्यों? राहु आपकी क्रिएटिविटी को 9th दृष्टि दे रहे हैं, और जुपिटर लगन से आपकी क्रिएटिविटी को 5th दृष्टि दे रहे हैं। तो अभी इतनी क्रिएटिविटी आपकी स्ट्रांग हो चुकी है, तो इस क्रिएटिविटी के सब कायल हो जाएंगे। अब उसको कायल बनाना दुनिया को, वो तो आपके हाथ में ना। अगर आप अपनी क्रिएटिविटी किसी को दिखाएंगे नहीं, तो किसी को कैसे पता चलेगा कि आपके क्रिएटिविटी है? क्रिएटिविटी तो आपने दिखानी है, लेकिन कुछ भी करने के लिए शनि आपके कर्म स्थल में बैठे हैं, आपको कह रहे हैं मेहनत कर भैया, बिना मेहनत के कुछ नहीं ले सकता। देखिए, रेस देखी है ना आपने, रेस में सब नहीं जीतते। कौन जीतता है? जिसने बहुत मेहनत की होती है, और उस मेहनत में से जिसने लास्ट डेज में डट के डिसिप्लिन में अपने आप को रखा, खाना पीना कंट्रोल में रखा, एक्सरसाइज अच्छी तरह की, भागना रोज रूटीन टाइम में रखा। देखिए, ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं, मिथुन जाति के जातक और भी बहुत है, करोड़ों में है, लेकिन मिलना किसको है? जो स्टिक अपने टारगेट के ऊपर नजर रख के मेहनत करेगा। क्रिएटिविटी आपकी फेवर में, भाग्य आपकी फेवर में, और आपके विचार, आपकी जो भी आप सोचोगे आपकी फेवर में है। आपकी जो सोच लेंगे वो होने वाला है। आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव होने वाला है, याद रखिए। तो नेगेटिविटी को एक तरफ कर दीजिए। दोस्तों, अभी मैं अपने शब्दों को यहां विराम दूंगा। आप सबके लिए ये गुजारिश कि मेरे अगर ज्योतिष के जो ज्ञान को आपके साथ मैंने शेयर किया, अगर आप मेरा प्रेजेंट करने का तरीका आपको पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। लाइक तो सब करते जाइए, लाइक करने के लिए तो एक क्लिक करना है, लेकिन मुझे सबका कमेंट जरूर चाहिए, गुड, वेरी गुड, और या कुछ और आप चाहते हो कि मुझे थोड़ा और क्या होना चाहिए, कमेंट में जरूर लिखिएगा। कमेंट आपके मुझे प्रोत्साहित करते हैं वीडियो को और अच्छी तरह आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।